हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो बच्चा पार्टी। मेरा नाम है आकाश और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद, पढ़ाई में इतना सारा इन्वॉल्व होने के बाद भी हमारे मार्क्स क्यों नहीं आते हैं। मतलब मैं सीधे सीधे आप लोगों से आप ही की बात करने जा रहा हूं। मेरा ये कहना है कि भाई सुनो, सुबह आधी नींद में उठते हो, 6, 7, 8 बजे स्कूल जाते हो, फिर 1 बजे भागे भागे स्कूल से आते हो, जल्दी जल्दी खाना खाते हो, फिर कोचिंग जाते हो, फिर वहां से आते हो, उसके बाद फिर ऑनलाइन स्टडीज करते हो। मतलब बच्चे दिन भर पढ़ाई में इन्वॉल्व हो, उसके बाद भी यदि मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो सोचने वाली बात तो है। दूसरी बात ये बेटा कि इतना इन्वॉल्व होने के बाद आप अच्छे मार्क्स डिजर्व करते हो, बट कहां कमी रह रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे और वो हैबिट के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो बेसिकली टॉपर्स में होती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है भाई, आपके जो एफर्ट जोन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ध्यान से सुनो, क्लास में कोई भी टॉपिक चल रहा है, सबसे आसान जो होता है, जो हमारे कंफर्ट जोन का होता है, वो होता है उस टॉपिक को छापना। मतलब हम समझने में कैसे भी हों, बाय डिफॉल्ट हम छापने में, फोटोकॉपी करने में वन ऑफ द बेस्ट होते हैं बेटा। आपके टॉपिक पूरा समझ में आए ना आए अलग चीज है, सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, बट जनरली बात कर रहा हूं। पर एक भी वर्ड आपका जो बोर्ड में सर ने या मैम ने पढ़ाया वो मिस नहीं होने वाला है। तो वो जो राइटिंग वाला पार्ट है या फोटोकॉपी वाला पार्ट है ना, वो आपका कंफर्ट जोन है, मतलब वो तो सुपर कंफर्ट जोन है। राइट, तो एक पार्ट तो वो है बच्चों जो टॉपिक की आप फोटोकॉपी करते हो, उसमें तो एफर्ट ही नहीं लगता ना। उसमें काय का एफर्ट है, उसमें कोई एफर्ट तो है नहीं। मतलब आप मानोगे नहीं, कई सारे ऐसे बच्चे हैं भाई जो दोस्तों के साथ पड़ोस में जो बैठा होता है ना, उसके साथ ना मूवी की स्टोरी डिस्कस करते करते छाप लेते हैं जो सामने लिखा हुआ है। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि आपका समय आपने वहां दिया, बट क्योंकि वो आपके भयंकर वाले कंफर्ट जोन में, तो उससे बहुत ज्यादा कंसेप्ट को आप गेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो आपकी कॉपी में है, जब आप सेल्फ स्टडी करोगे आपको फायदा मिलेगा। दूसरा वाला पार्ट आता है बच्चों, स्टडी वाला पार्ट, या मैं इसको कह सकता हूं अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट, कि आप जब टीचर पढ़ा रहे हैं सर, तो हमने एक बढ़िया वाली जो है अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट कर लिया। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट कर लिया, वो टॉपिक तो समझ में आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बड़ी प्रैक्टिकल चीज है। वो वाला पोर्शन तो बहुत इजी है, उसमें तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है हम छाप रहे हैं। ठीक है, तो उसमें तो कभी अच्छा रिजल्ट आने वाला नहीं है, मतलब सॉरी टू से दैट, बट नहीं आने वाला, कभी अच्छा रिजल्ट नहीं आने वाला। क्योंकि भाई कॉपी कंप्लीट करने से सबके अच्छे आते हैं, तो मैथ्स में तो सबके 100 से 100 आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस कॉपीज में से आते हैं, तो ये में तो अच्छा रिजल्ट कभी भी नहीं आने वाला। दूसरा पार्ट है बेटा उन बच्चों के बारे में जो पूरे एफर्ट के साथ कॉन्सेप्ट को समझते हैं, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ एक एक टॉपिक सुनते हैं, अपने डाउट्स पूछते हैं, सारी चीजें एकदम आइडियल स्टूडेंट के जैसे कर रहे होते हैं। आप में से मैक्सिमम बच्चे ना यहाँ पर एग्जिस्ट करते हो। ऐसा नहीं कि हर कोई फोटोकॉपी करता है, बट आप में से मैक्सिमम बच्चे वो हो जो कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो, पढ़ाई करते हो, होमवर्क करते हो, सब कुछ करते हो। कर लिया पक्का। पर ध्यान से सुनो, देखो उस पर्टिकुलर टाइम पर वो टॉपिक जब आप पढ़ रहे हो पहली बार, तो टीचर ने तो बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया, आपने भी समझ लिया, बट हर दिन ऐसे वाले ढेर सारे टॉपिक्स ना कलेक्ट होते जाते हैं। तो एक टाइम बाद उस टॉपिक की जो इंटेंसिटी है या जो इंपैक्ट है आपके ब्रेन में, वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, ब्लर होता जाता है। तो सेकेंड वाला जो पार्ट है, सिर्फ पढ़ना। कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ पढ़ते रहते हैं, सिर्फ पढ़ना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करना। ये वाला पोर्शन क्या है सर, ये तो कॉपी करना, ये तो कॉपी करना। मतलब इसमें भी हमारे बच्चों का बहुत सारा समय बर्बाद होता है। आप में से बहुत सारे बच्चों का समय बर्बाद होता है भाई कॉपी कंप्लीट करने में, वो जो चेक होने वाली होती है ना स्कूल में, बहुत समय बर्बाद होता है। आप हेडफोन लगाया, गाने का मजा ले रहे हो, आपके दिमाग को नहीं पता कि आपकी आंखें क्या देख रही हैं और आपका हाथ क्या दिख रहा है, बट ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, पार्ट ऑफ स्टूडेंट लाइफ। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, दूसरा काम है सिर्फ पढ़ना। कई बच्चों ने एक पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, राइट, उसके बाद थोड़े बहुत क्वेश्चन लगा दिए, पढ़ना प्लस फ्यू क्वेश्चंस। यार फ्यू क्वेश्चंस में अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी बच्चों। तीसरा जो आपके एफर्ट जोन का पार्ट है, और ये कॉम्प्लिकेटेड है भाई, क्योंकि इसमें ना एफर्ट लगाना है, ये इजी पार्ट नहीं है, इसमें आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा पढ़ाई लिखाई के साथ में। और तीसरा पार्ट है बच्चों क्वेश्चंस प्रैक्टिस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्वेश्चंस प्रैक्टिस। हाँ सर, इसमें जान निकलती है, इसमें बिल्कुल आत्मा निकल जाती है भाई बच्चों की, क्योंकि इसमें एफर्ट लगाना है ना बच्चों, अब इसमें क्वेश्चन लगाना है। अच्छा, इसमें एक और मिस्टेक है जो आप में से काफी बच्चे कर रहे हैं, क्वेश्चन देखा, बिल्कुल भी ब्रेन को एक्सरसाइज नहीं करवाई, और जैसे ही लगा कि यार अब तो नहीं आ रहा है एक बार में आंसर, दूसरा एफर्ट भी नहीं लगाएंगे, सीधे जाएंगे भाई गूगल पे, चैट जीपीटी पे, आंसर छाप लेंगे, एंड यू आर थिंकिंग कि आपकी तैयारी हो गई। ठीक है, खैर वो उस पर बाद में आएंगे। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, देखो इसको तो छोड़ दो, ये कोई काम का नहीं है, ये तो ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी, क्या वो टॉपिक आपके समझ में आएगा। देखो भाई प्रैक्टिकल बात यह है
कि इतने सारे सब्जेक्ट्स के हर एक टॉपिक में आपकी कमांड अच्छी नहीं हो सकती और हर कोई टॉपिक इंटरेस्टेड हो भी नहीं सकता। किसी को यदि फिजिक्स अच्छी लगती ना तो पूरी फिजिक्स कभी अच्छी नहीं लगेगी, किसी को ऑप्टिक्स अच्छा लगेगा, किसी को इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अच्छा लगेगा सोल्यूशन में, या केमिस्ट्री की बात करें किसी को फिजिकल अच्छी लगेगी, किसी को रटने वाली इनऑर्गेनिक अच्छी लगेगी, किसी को ऑर्गेनिक की रिएक्शन अच्छी लगेगी। सबका इंटरेस्ट जोन अलग अलग है, बट आपका जो पेपर आएगा तो ओवरऑल आएगा ना बेटा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पर आपको एफर्ट ज्यादा लगाने की जरूरत है, दैट इज व्हाट क्वेश्चन प्रैक्टिस। और वो भी कई बच्चे कैसे करते हैं, भाई पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, उसके बाद 10 12 50 सवाल लगा लिए, काम हो गया। सुनो मेरी बात ध्यान से, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और एकदम बच्चे टॉपिक वाइज करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, टॉपिक वाइज करनी ही करनी है। एक टॉपिक पढ़ो, उस टॉपिक के 10 to 15 क्वेश्चंस लगा लो। इंटरेस्ट किसी को नहीं है, इंटरेस्ट किसी को नहीं है, बट सवाल ये आपको एग्जाम में तब बनेगा जब किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद आप उससे 10 से 15 क्वेश्चंस लगाओगे। ट्रस्ट मी, ये फॉर्मूला हमारा हर साल काम करता है। मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं कि इस बार जब एग्जाम थी तो मेरे ख्याल से फिजिक्स की एग्जाम 18 फेब को खत्म हुई थी, 18 या 20 को खत्म हुई थी, पता नहीं है ना। और इससे लेकर 27 को ये जो गैप था, पिछले साल भी ऑलमोस्ट यही गैप था, ये 2026 का मैं आपको बता रहा हूं बच्चे, ठीक है। मैं पावर ऑफ प्रैक्टिस क्या होती है वो आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना। तो इसके बीच में केमिस्ट्री के लिए गैप मिला हमको, ठीक है सर, केमिस्ट्री के लिए गैप मिला। अब इस केमिस्ट्री के गैप में हमने हर टाइप के क्वेश्चंस किए, पढ़ाई तो साल भर से हो ही गई थी, पहले क्विक रिवीजन करवा दिया, फिर हर टाइप के क्वेश्चन किए। और मैं सिर्फ इस प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा, सभी ने करवाए। फायदा क्या हुआ, ध्यान से देखो, हमने ये जो 1000 प्लस क्वेश्चंस लगाए थे। अब एक बात बताओ बेटा, यदि आप इतने क्वेश्चंस लगाओगे, ऑल्दो सारे रिस्पेक्ट उसमें सारे चैप्टर्स के रिस्पेक्ट में फिर भी कम है, पर मुझे बताओ, अब भाई इतने सारे क्वेश्चंस लगाओगे, किसी टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है नहीं है वो एक अलग चीज है, क्या आपको अप्रोच आ जाएगी। मसल मेमोरी का पार्ट बन गया ना, वो जो कॉन्सेप्ट है उसकी जो अप्रोच है, वहां पर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सब किसका पार्ट बन गया, मसल मेमोरी का। यदि आप इतने क्वेश्चंस करते हो, इतने क्वेश्चंस की आप यदि प्रैक्टिस करते हो, क्या आपको क्या आपको जो है वो क्वेश्चन, वो कंसेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। और इसका आउटकम ये होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जब आप बढ़ा देते हैं तो इसका आउटकम क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना, कि हर सेट में, मतलब सेट ए की यदि हम बात करें तो 68 आउट ऑफ 70। मैं ये नहीं बता रहा कि हमने पढ़ाया तो एग्जाम में आया, मैं कुछ और बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। ऐसे यदि मैं सेट बी की बात करूं तो बेटा 65 और 66 आउट ऑफ 70, और ऐसा ही कुछ सेट सी के लिए भी था, सब में 65 के ऊपर था। अब इससे पता है होता क्या है, जो क्वेश्चन आपने लगाया है ना, जब वो एग्जाम में आता है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप ना एग्रेसिव अप्रोच पे आ जाते हो। पर यदि आप कितना भी अच्छा पढ़ लो बच्चों, आपने यदि क्वेश्चन नहीं लगाया है और यदि वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, आपको एफर्ट फिर वहां लगाना पड़ेगा, वहां परेशान हो जाओगे, वहां पर आपको अप्रोच नहीं आएगी। तो भाई सबसे बड़ा फायदा है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है कि वो आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना है, राइट। सिर्फ पढ़ाई करते रहने से कुछ नहीं होने वाला है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं बच्चों। देखो, और अपना पढ़ा हुआ क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है ना, तो उस टाइम पर जो कॉन्फिडेंस होता है, जो मोटिवेशन होता है, वो सबसे बड़ा होता है। वो शेरो शायरी से नहीं आता, टेम्परेरी मोटिवेशन जिसकी तुम बात कर रहे होते हो, गॉट इट। तो बेटा ये चीज पे जरूर ध्यान देना है कि अभी से कुछ नहीं गया है, अभी तो समर वेकेशन है, एक हैबिट बना लो अपनी टॉपिक वाइज कि सर हम हर टॉपिक में 10 से 15 20 क्वेश्चंस करेंगे। ये करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। आप कितने भी अच्छे पढ़ने में हो, यदि आप क्वेश्चंस नहीं लगाओगे, वो टॉपिक आपकी मसल मेमोरी का पार्ट, आपके ब्रेन में एक डार्क इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गई बात। तो जो बच्चे इन दोनों जोन में, या कुछ तो हमारे जीनियस इस वाले पार्ट में भी होंगे, वो आप देख लो, वहां पर एफर्ट ज्यादा है। पर अच्छा, एक और चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा, भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ना सिर्फ पढ़ते रहते हैं, एक टॉपिक को 3 जगह से पढ़ लिया, दे आर लाइक हमारा तो रिवीजन हो रहा है। बेटा रिवीजन ना इससे होता है, इससे रिवीजन नहीं होता। टॉपिक के पूरा समझ में आने के बाद भी आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे ना, और एक क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा कर दे दिया, आप वहां पर अटक जाओगे। बात समझ में आ रही है। आप बिल्कुल ये वाला पोर्शन करो, बिना इसके तो वो हो नहीं पाएगा, पर 1 या 2 बार पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस लगाओ, एक्चुअल अप्रोच आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस से आएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपकी एक्चुअल अप्रोच आ गई, भाई सीधी सी बात है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आएगा, आपको सबसे पहले उसकी अप्रोच आएगी, आप ये डिसाइड कर पाओगे कि वो किस टॉपिक से आया है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और किस तरीके से आपको उसको लिखना है, एंड ऑटोमेटिकली आपकी जो राइटिंग स्किल है वो काम कर जाएगी। क्योंकि यही 3 स्टेप होती है जिससे आप क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में डिलीवर करते हो, बस इतनी सी बात है। तो सिर्फ ओनली स्टडी नहीं, ओनली स्टडी नहीं,
आप कितने भी अच्छे पढ़ने में हो, आप कितने भी सिंसियर हो, मेहनती हो, हार्ड वर्क करो, ओनली स्टडी नहीं, स्टडी प्लस अंडरस्टैंडिंग, पढ़ना समझना, अंडरस्टैंडिंग लिखा हुआ है, प्लस प्रैक्टिस। यस, बिल्कुल बड़ा वाला यस, एकदम बड़ा वाला यस। ये हैबिट बना लो, बाकी बस और कोई फॉर्मूला नहीं होता बेटा, इससे बड़ा कोई मोटिवेशन ही नहीं होता कि आपका पढ़ा हुआ सवाल यदि आपके एग्जाम में आ रहा है, दैट इज द बिगेस्ट मोटिवेशन एवर। कोई शेरो शायरी इससे उससे काम नहीं चलता है, सीख जाओ, मतलब सेशन की स्टार्टिंग में सीख जाओगे तो बड़ा काम आएगा। ठीक है, चलो तो इतनी सी बात है, बाकी मिलते हैं सेशन में, बने रहिए अकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।